4 साल में अगर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो वो बाहर जाने के लिए थोड़ी जाते, वो तो सोचते कि ना साल भर अपनी देश की सेवा करेंगे। जितने भी भर्ती होते हैं फौज में 1000 आते हैं, 50 होते हैं, उसमें से 900 लोग तो वैसे ही घर चले गए। कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र भी फौज की भर्ती होने की निकल के है ही नहीं, वो उपद्रव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? उनका एजेंडा दूसरा है। यहाँ तो कुछ ना कुछ खुरापात चाहिए। वो अभी कौन सा चल रहा था, ये वो इस्लाम वाला, वो बंद हुआ तो ये पकड़ लिया, और जो अपने दम पे आएगा वो आएगा और उसी दम पे आगे जाएगा। कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, उसके लिए ये भी चाहिए, यूथ भी चाहिए और ये भी चाहिए दिमाग भी जो उसको कैप्चर करे। इसलिए अभी हमको वो फौज चाहिए, वो जवान चाहिए जो उस चीज को पकड़ सके। देखिए, देश राष्ट्र सर्वोपरि सबसे ऊपर है, उसके खिलाफ कोई भी चीज जो है ना तो पक्ष करे, गवर्नमेंट करे, ना विपक्ष करे, उसके दिल में वो होना चाहिए। क्या शुभ नाम है? ब्रिगेडियर कौशिक। ब्रिगेडियर कौशिक हमसे जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कारगिल में जो है लड़ाई लड़ी है, और इनसे ज़्यादा कौन जान सकता है कि ये जो स्कीम थी कारगिल युद्ध से, ये जो है ये इस तरह के जो स्कीम जो ला रहे हैं, सरकार लाई है, इसमें जो परिवर्तन की बात हो रही थी वो स्कीम आज लाई है। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो भी है वो एक तो इमीडिएट जो आपको दिखाई देता है वो होता है, और एक वो होता है जो उसका लॉन्ग टर्म होता है, और उसके पीछे और भी कई चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ जो है, कोई भी गवर्नमेंट देश के खिलाफ या अपने उसके खिलाफ, सेना के खिलाफ कोई एक एक्शन नहीं लेकर के आएगी, लेकिन जो भी लेकर के आएगी वो उसका आपको इस वक्त क्या फ़र्क पड़ा लगेगा। देखिए, जितने भी भर्ती होते हैं फौज में 1000 आते हैं, 50 होते हैं, उसमें से 900 लोग तो वैसे ही घर चले गए। और अगर अब वो आप कह रहे हैं कि 75% निकल जाएंगे या रहेंगे, वो चीज़ें हैं, उसका भी कोई महत्व है, कुछ है, क्योंकि हम तो अंदर से जानते हैं कि जो वो दूसरी बात भी आ रही है कि हमको वो भी चाहिए जो हमको और भी काम आए, और वो है ये भी एसेट है, ठीक है कि नहीं? तो इनको मतलब ये आप आज की नज़र में देखें तो ये 50-50 लगता है कि ये आधा सही है आधा गलत है, पर लॉन्ग रन में ये अच्छा होगा और वो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने जो बताई है कि यही हमारा दर्शक जानना चाहता है कि क्या आप ब्रिगेडियर रहे हैं, आप आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, आप अंदर जो है पूरा विश्लेषण करें, आपने अपने सर्विस के दौरान में आपको अनुभव रहा होगा, और ये स्कीम जो आई है वो सतत जो है उसके पूरा का जो है विश्लेषण रहा हो उसका। हम पुराने हैं, हमको पुरानी जो स्कीम और पुरानी चलता आ रहा है, जो हमारे साथ जवान आता था, और हम तो खैर ऑफिसर लंबे जाते हैं, वो हमारे सामने जो भी कुछ करके निकल जाता था। तो वो हमको तो पहले तो शुरू में झटका जरूर लगा हमें भी कि यार ये क्या है, लेकिन धीरे धीरे सोचने से ये लगा हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो वो अब हमको वो पहलू देखना है। नौकरी सरकारी तो हमारे भारत वालों को ही मिल रही है ना यार, जा रहे हैं तो कुछ आ रहे हैं, वो कौन है? वो भी हम ही में से हैं। तो अभी ये जो है वो चीज़ पहले नहीं थी, तो अब ये एकदम, तो आपको क्या गारंटी थी कि आपसे जितने भी दौड़ रहे भाग रहे सभी फौज भर्ती हो जाओगे? ऐसा तो नहीं था ना। आई विश के सारे हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो कुछ ही होंगे, तो वो इसमें से निकलते जाएंगे, आते जाएंगे, और आगे इसका जो जितनी गवर्नमेंट और जितने ये दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही हैं, इसको वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो कह रहे बात, वो कितने दर्जे तक जाएगी आगे, वही बात होगी। लेकिन इसमें कोई नेट नफा नुकसान नहीं है ओवरऑल में नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जितना आप जानते हैं, जितना आर्मी के अंदर में जो विशेषज्ञ जानते हैं, और उनके आधार पे ये स्कीम आई है, क्या जो राजनेता हैं, जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, अब तमाम आग लग गई, पूरा बोगियां जला दी है, तांडव मचा हुआ पूरी रोडों पे, पूरी बसें जला दी गई है, वो लोग कौन हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको कोई जानकारी भी नहीं है कि क्या है। तो हम भी एकदम उसके साथ बह गए कि ये तो गलत हुआ। वो अगर आप देखें तो उसमें कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र भी फौज की भर्ती होने की निकल के है ही नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा आगे से आगे वो उपद्रव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका क्या मतलब है? उनका एजेंडा दूसरा है। यहाँ तो कुछ ना कुछ खुरापात चाहिए। वो अभी कौन सा चल रहा था, ये वो इस्लाम वाला, वो बंद हुआ तो ये पकड़ लिया, पहले वो चल रहा था, कोई और चल रहा था, कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पर। राजनीति ये राजनीति जो
वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको मतलब इस तरह से नहीं तो उस तरह से करके वो कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट है, स्पेशली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो कभी भी देश और जनता के खिलाफ नहीं जाएगी, ठीक है। और आप उसको मत करिए कि कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या है क्या नहीं है, हैं तो सारे भारत वाले। कोई फौज में तो ऐसा नहीं होता कि ये वाला वो वाला करके होता है, सबके लिए वेलकम है। और जो अपने दम पे आएगा वो आएगा और उसी दम पे आगे जाएगा। इसलिए जैसे कारगिल के युद्ध आपकी बात हुआ तो तत्कालीन में जो है कारगिल युद्ध में जो है दूसरी सरकार थी, लेकिन उस समय भी आर्मी ने एक दिया था कि हमें अब परिवर्तन की जरूरत है, जो आज ही स्कीम आ रही है, तो तब इम्प्लीमेंट हुआ। आज सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। देश में चारों तरफ मतलब बॉर्डर है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे। मैं तो सियाचिन का भी एरिया में जब मैं कारगिल गया था वो था, मेरा बेटा भी फौज में है, उसका शुरू सियाचिन में हुआ था, वो उसके अंदर चला गया था। भगवान का कृपा है कि वो खींच के निकाल लिया, ये मैं नहीं कह रहा। तो हमारे यहाँ विविध प्रकार की टेरेन है, विविध प्रकार के मौसम है, और पहाड़ी भी है, रेगिस्तान भी है, जंगल भी हैं, सब है। तो उसके लिए सबके लिए फिट होना चाहिए। लेकिन यह है कि अभी जो सेकेंड वर्ल्ड वार से भी हमारी तो आर्मी फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी पहले बाहर भी लड़के आई है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। उसके लिए ये भी चाहिए, यूथ भी चाहिए और ये भी चाहिए दिमाग भी, जो उसको कैप्चर करे। अब मैं आपको अपनी बताता हूँ कि मेरे को 35 साल फौज में रहा, ब्रिगेडियर रहा, ब्लैक कैट में रहा, एनसीसी में रहा, हर जगह एमए पास हूँ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी अंसराज कॉलेज का। लेकिन मैं कंप्यूटर में और मोबाइल भी मेरे को है वो नहीं है, आई एम नॉट एट होम, सामने मेरे दिमाग में नहीं घुसता। मैं अपने मेरा छोटा बच्चा वो है ग्रैंडसन, वो मुझे सिखाता है, तो इसलिए मेरा दिमाग में वो बात नहीं है। इसलिए अभी हमको वो फौज चाहिए, वो जवान चाहिए जो उस चीज़ को पकड़ सके। वो यूथ है या यूथ है और उसको ओरिएंट करना उसी माफिक से, या उस यूथ में वो चीज़ पकड़ने की वो है, या फिर उनको सेग्रेगेट किया जाए, उनको अलग स्ट्रीम में रखा जाए और जो उसको पकड़ सकते हैं वो मेन उसमें आए। आज NSA डोभाल जी ने बोला है कि हमें हमारे चारों तरफ ऐसी परिस्थिति बन रही है और आज हमें यूथ की ज़रूरत है। और इसी तरह जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ लोग कुछ लेके आएगा, क्योंकि एक्सपर्ट ने जो है ये रिपोर्ट दिया है, लेकिन ये तांडव क्यों मच रहा है? ये लोग कौन मिसगाइड करने वाले कौन हैं, कुछ बताएंगे आप? मैं ये मिसगाइड करने वाले वो हैं कि जिनको कुछ ना कुछ उपद्रव चाहिए, कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ अगेंस्ट जाएगी वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी, उनके अगेंस्ट तो नहीं है। तो उनको तो कुछ ना कुछ कहना, और अगर इस चीज़ में अच्छाई है और अगर वो अच्छाई को कहेंगे तो वो तो फिर इस गवर्नमेंट को जाएगी, तो वो तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हर चीज़ में है सुधार का, हर चीज़ के अंदर गुंजाइश होती है। अगर वो उसको सही करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कर सकते हैं। अच्छा, युवाओं को, क्योंकि युवाओं को आप ही समझा सकते हैं, आपकी ज़्यादा विश्वास मानेंगे, क्योंकि राजनेता अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है इस तरह से बरगला रहे हैं, तांडव मच रहा है पूरे जो है सड़क को जाम करके फूक रहा। आप ये बताइएगा कि जो ये 25% जो निकलेंगे वो और रेगुलर आर्मी में रहेंगे, जो 75% बाहर रहेंगे ट्रेनिंग के बाद में, उनको जो उनका पैकेज है और उसमें उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वो अपना जो है हायर एजुकेशन में ले सकते हैं, और दूसरा वो उनको एडजस्ट करने की बात 10% उनको डिग्री भी मिल रही है। हाँ। उनको डिग्री भी मिलेगी इसी में, आरक्षण भी किया जा रहा है, डिग्री मिल जा रही है। ये इग्नू ने बोला है कि हम पैकेज देंगे, वो बनाएंगे, वो सब कुछ होगा। देखिए, एक तो अब ये इस तरह से होगा तो इनटेक बढ़ेगी, क्योंकि उसमें से निकलते भी जाएंगे, तो इनटेक बढ़ेगी। तो जो मतलब पहले होते थे और ये लंबे चलते थे, वो जितने जाते थे उससे अब ज़्यादा अंदर जाएंगे। उसमें से जो निकलने के बाद भी वो जो अल्टीमेटली फौज आनी थी वो तो उतनी रहेगी, जितनी फौज पहले थी उतनी ही रहेगी। धीरे धीरे उनको उधर निकाला जाएगा, बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रास्ता क्या दिखाया जाएगा? जो प्रोग्राम उसके निकाला जाएगा और वो उसके अंदर आते जाएंगे। तो नेट रिजल्ट जितना हमारा यूथ है उतने तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, या ग्रेजुअली मिलेगा। धीरे धीरे निकलेंगे, धीरे धीरे आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो वही रहेगा। आप समझ रहे हैं? और जो आए और निकले वो एक्स्ट्रा हैं, ये याद रखिए आप। जो अभी आज की बात मत करिए, जैसे जब ये प्रोग्रेस होगा तो जो निकल रहे हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो उनको 4 साल का वो मिला और उनको कुछ वो भी मिला, जो भी मिला, तो वो अपने आप में बेटर वो कर सकते हैं। और 14 लाख ये तो गवर्नमेंट भी आजकल तो 3 लाख तो सब्जी वाले को देने को तैयार है।
ये पैरामिलिट्री में भी उनको आरक्षण दिया जा रहा है और पुलिस में भी जो है, तब क्यों नहीं समझ रहे यूथ? ये नहीं समझ में क्या कि उनको पहले उसको एकदम जो देखिए 2 साल से भर्ती नहीं हुई, तो 2 साल से जो बेचारा जवान लड़का मेहनत कर रहा था, भाग रहा था, कर रहा था, उसको इस बात की वो लगी कि अब मेरे सपने खत्म हो गए। अब आप ये कैसे, मैं बच्चों के लिए, मेरे तो बच्चे को मैं एनसीसी में था, मैंने ऐसे लड़कों को ही अपने साथ देखा और मेरे लड़के काफ़ी फौज में भी गए। उनको ये लगता है कि हमारा चांस गया। देखिए 100 में से 100 तो पहले भी नहीं होने वाले थे, अगर हम स्ट्रिक्ट सीधी बात करें। 100 में से 100 तो पहले भी नहीं होने थे, 100 में से भी पहले भी थोड़े होते थे, तो अभी भी वही हो रहा है। अब ये था कि आप एक बार हो गए तो आपको ये लगता था कि हम पक्के 15-20 साल के लिए हो गए, लेकिन अब वो नहीं होगा क्योंकि वो 75 वाला बात हो गई। अब 75 में से भी करीब और कुछ नहीं तो आधे तो हो जाएंगे और आधा अपना वो दूसरा रास्ता देख लें। ये जो 100% जो भर्ती होगा, उसमें से जो अंदर हो गया, जो सेलेक्ट हो गया, वो लोग 25% क्यों नहीं करते? तैयारी करेंगे ना वो कि मैं 25% में निकलूंगा, मैं परमानेंट में हो जाऊंगा। देखो ऐसा है कि वो थोड़ा सा वो हो जाता है। देखो आदमी को जीवन में कंपटीशन है, मेहनत है और बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके सर पे तलवार लटकती रहे हर वक्त कि पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, पता नहीं मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो वो चीज़ भी एक थोड़ी सी नेगेटिव होती है, क्योंकि आपको पता नहीं, जाना तो है 75 ने, ठीक है ना, तो वो बात है। लेकिन ठीक है, जो बेस्ट होंगे वो अंदर रहेंगे, जो मतलब उससे नेक्स्ट बेस्ट कहूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल बेकार है या रद्दी होगी, वो भी बेचारे उतनी मेहनत करके आए हैं, सब बराबर होते हैं, लेकिन जो वो रह गए, वो फिर अपने कुछ तो स्टेट और इधर उधर में एडजस्ट हो जाएंगे, कुछ फिर वो पैटर्न बन जाएगा। आप आर्मी के ऑफिसर रहे हैं, क्या आपको महसूस होता था कि इस तरह की हमें जो है नई टेक्नोलॉजी, नया ब्लेड, नया वो चीज़ है, वही तो इम्प्लीमेंट हो रही है? एक तो ये ना कि जो जल्दी से एकदम आ गया ना, ये सब चीज़ देखिए, पहले इतनी बात जरूर रही कि इस बात को, इस प्रोजेक्ट पे तो तब से काम चल रहा था जब आपने आगे कारगिल कारगिल का ठीक है, वो बात है कि वो उनको वो चाहिए था कि जरा एज प्रोफाइल जो है आर्मी की वो होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सब थे, सबने किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि हम मुंह की नहीं खाई, वो रहा और वो चाहिए वो, लेकिन उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे और सबको कॉन्फिडेंस में लेके कि ये बात है। अब इसमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तो वो ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ वो ढूंढते हैं कि ये इसमें क्या अंदर की क्या बात है क्या नहीं है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा रहा। लेकिन अब जब धीरे धीरे ये बात हो रही है तो अब सबको समझ में आ रही है, हमारे खुद को समझ में आ रही है, हमारे तो घर के बच्चे और वाइफ जो है वही फौज का माहौल है, अरे ये कैसे सब निकल जाएंगे, तो हमें तो लगता है जो हमारे साथ आया वो हमारे साथ तक ही जाए, तो वो बात नहीं है। इसको देखना पड़ेगा, थोड़ा माइंड सेट जो है अपना वो चेंज करना पड़ेगा, ये फायदे का ही सौदा है। कई अभी देखा गया है कि जो कोचिंग सेंटर में जो बच्चे जो है तैयारी कर रहे थे, उन कोचिंग सेंटर के मालिकों ने भी बरगलाने को कोशिश किया कि ये जो है सरकार, तो यही है ना बात कि जिसको फायदे का नुकसान होता है, उसका जो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो बरगलाएगा, भड़काएगा, दबाएगा, तांडव करना और सरकारी संपत्ति को जो दाढ़ी सफेद हो रही है, वो गाड़ी में आग लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या है, या फिर बिल्कुल जो मतलब ठीक है बच्चे हैं, मेरे तरह के बच्चे ही अपने, जिनका कोई फ्यूचर ही नहीं है यार, किसी को कौन फौज में भर्ती करेगा, वो भी आ रहे हैं ताव में कि जैसे इन्हीं का ही हो गया सब कुछ, लेकिन नहीं वो बात है, तो इसलिए वो ज़्यादा उसका ढोल पीटा जा रहा है उसके खिलाफ का, तो बाकी अल्टीमेटली ये सही जाएगा एंड आई विश ऑल द बेस्ट। और इनका जो रिहेबिलिटेशन, इनको रीसेटलमेंट, इनका आगे का भविष्य, वो कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो हो, फौज में ही है वो। अब दूसरे जो ये नेता फेता उल्टे सीधे बयान देते हैं कि हम इनको वो टेलर बना देंगे, कपड़ा सिखा देंगे, ये कर देंगे, वो ऐसी बकवास नहीं करना चाहिए, चौकीदार बना देंगे, ऐसा नहीं। आपको अल्टरनेटिव भी उसमें ऐसे फौज में करना चाहिए, फौज के अंदर हर एक चीज़ है, आप उनको इस तरह से करिए कि चाहे वो हॉबी के तौर पर हो, चाहे किसी के तौर पर हो, कि जो वो आगे की लाइफ के लिए भी वो रहे, मतलब तैयार हो सके, मेंटली और फिजिकली और सब तरीके से। और पैसे थोड़े बहुत दे रहे हैं आप, और फिर इतना ही कहो कि इतना ही लोन जो है, क्योंकि डिसिप्लिन आदमी है ना, जितना पैसा हम दे रहे हैं इतना ही गवर्नमेंट इसको लोन देगी, अगर वो प्रोजेक्ट सही है उसका, तो फिर कितना, तो 30 लाख हो गए, तो फिर 30 लाख में भी कोई काम नहीं कर सकता क्या?
माने अपना स्टार्ट के लिए, अपना जो है बिजनेस हाँ, करने के लिए आ गया। हाँ। अच्छा, दूसरा उन बच्चों को, उन मिसगाइड जो हो रहे हैं, उन यूथ को क्या संदेश देना चाहिए जो कानून अपना हाथ में ले रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर उनका कैरेक्टर खराब होगा तो वो किसी भी काम के इसमें दिखा दूं, मेरा भी एक लड़का है जो बहुत कोशिश कर रहा है, मैं भी उसको गाइड करता हूं। तो अभी जब ये, क्योंकि वो 2 साल से उसने भी वही कर रखा है कि उसने फिजिकल पास कर रखा है और ये मेडिकल पास कर रखा है। अब ये लोग तो वेट कर रहे थे ना कि हमारा अब नंबर आने वाला है, हालांकि नंबर ऐसा है, नंबर तो 10 में से 1 ही आएगा, वो 9 लोग भी, लेकिन 9 लोग भी ये सोच के चल रहे हैं कि हम ये है, तो ऑल दी बेस्ट भाई, हम तो कहे सारे 9 के 9 हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो नहीं होंगे। अब जब ये सेटबैक लगा तो एक तो वो जिन लोगों का केस लटका हुआ है उसके लिए इनको कुछ करना चाहिए था। जो एक बड़ा वो आ रहा है, वो जिनका केस लटका हुआ है उनको कुछ ऐसा करना चाहिए था कि उनका निपटारा करके या कुछ ना कुछ करके, या भाई ठीक है जिन्होंने उसमें पास कर लिया उनको हम थोड़ा सा 10-5% का फायदा देंगे, कुछ ऐसा कुछ देना चाहिए जिससे उनकी जो सेंटीमेंट हट हुए हैं और लगता है कि यार 2 साल वेट करते रहे, वही कोचिंग वाले भी उनको कोचिंग देते रहे। अब वो कोचिंग वाले जब ये सब खत्म हो गया तो उनका तो फिर वही रह गया। ठीक है, कोचिंग वाले भी जो 420 करते हैं वो बात अलग है, उसमें कुछ नहीं कहूँगा ना, होता है ऐसा, लेकिन जो उनको ट्रेन कर रहे हैं तो वो तो उसको निखार रहे हैं तो अच्छी बात है कोचिंग वाले। लेकिन अब क्या हुआ कि वो तो उनकी दुकान तो इसलिए बंद हो गई कि वो उनका वो चला ही नहीं आगे, तो ये उसको थोड़ा सा वो करना चाहिए था। आप सीनियर हैं, आप थोड़ा सा पॉलिटिकली पूछा हूँ मैं, देश के विपक्ष को क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए सरकार की नीतियों का इस तरह से विरोध करना है जिसमें कि पूरा का पूरा जो है माहौल गर्मा जाता है, ऐसा विपक्ष को किस तरह से? मैं वो ये इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, देश राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे ऊपर है, उसके खिलाफ कोई भी चीज़ जो है ना तो पक्ष करे, गवर्नमेंट करे, ना विपक्ष करे, उसके दिल में वो होना चाहिए। वो आप दिल पे हाथ रख के कह देंगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाए। क्या नाम है भैया आपका? सर कुलदीप है मेरा नाम। क्या लगता है आपको? देखो, आपने देखा होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के में जाने के इच्छुक हैं, आप अच्छे नौजवान हैं, और आपको क्या लगता है ये जो अग्निपथ जो स्कीम लेके आई है और उसमें जो अग्निवीर निकलेंगे, क्या ये जो विरोध जो चल रहा है ये ठीक है या आपको क्या लगता है? सर ये विरोध तो सर ठीक ही चल रहा है सर, हम सरकार के इस फैसले से खुश नहीं है बिल्कुल भी, जो इन्होंने स्कीम निकाली है अग्निपथ योजना, क्योंकि सर इसमें सर फ़ायदा नहीं है। अब हमारे देश के युवा सालों साल सर मेहनत करते हैं, काफ़ी अपने दिन रात मेहनत करते हैं कि एक मतलब गवर्नमेंट जॉब हो जिसके लिए, और फिर सरकार ने ये करा है मतलब उसके लिए सिर्फ हमें 4 साल की ड्यूटी मिलेगी, उसके बाद मतलब निकाल दिया जाएगा, उस पर से भी कुछ ही छात्रों उसमें रखा जाएगा कुछ ही, और बाकियों को निकाल दिया जाएगा। तो सर इस स्कीम से हम बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि इसमें युवाओं के सर, अब इसमें युवाओं की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना मतलब कोई सर हमें योजना से तो हम बिल्कुल खुश नहीं है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जैसे जो 4 साल में जब आप ट्रेनिंग लेंगे, अभी जैसे आप किसी प्राइवेट कोचिंग में कोचिंग कर रहे होते हैं और उसमें लाखों कोचिंग का आपको लेते हैं, सरकार आपको कोचिंग के दौरान वो सभी सुविधाएं दे रही हैं। अगर आप जब कह रहे हैं कि अगर ये बात हो जाती है तो अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें एक जो सैनिक सम्मान के साथ जो है आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, ये भी तो सरकार का है उसमें। नहीं सर, सुविधाएं तो मिलेगी वो बात तो है, पर सर ट्रेनिंग की बात उस पर ऐसी नहीं ना सर। ट्रेनिंग में तो सर युवा तब जाएगा सर जब वो भर्ती क्लियर करेगा, अपना पूरा मतलब फिजिकल या रिटर्न टेस्ट देके जो भी अपना पूरा करके उसके बाद ही जाएगा, उसके बाद जब भर्ती होएगा उसी के बाद देगा ट्रेनिंग वो सर। उसमें तो उससे पहले तो जो भी है उसकी अपनी मेहनत है युवा की, तो सारी उसमें तो युवा की मेहनत सर बेकार जा रही है। उस पर जो भी मतलब हमारे भाई लोग, हमारे देश के जो युवा हैं, जो भी प्रदर्शन दिखा रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल सहमत है कि ये सही है और ये सरकार का फैसला सही नहीं है, हम इसके खिलाफ हैं। अच्छा, आपको लगता है जैसे सरकार का फैसला है, देखो सरकार ने कई कोणों से देखा होगा, कई बिंदुओं को जो है अध्ययन करके ये सब स्कीम लाए होंगे, तो आपको लगता नहीं कि जैसे 4 साल है, 4 साल के अंदर में आपको ट्रेनिंग भी दे रही है, आपका पूरा का पूरा आपको पूरा सैलरी भी दे रही है, और उसके बाद जब घर आ रहे हैं तो उसमें जो है आपको पेंशन भी दे रही, पेंशन नहीं दे रही है, वो आपका जो जमा फंड है वो 12-13 लाख रुपये ये भी दे रही है, और दूसरे पैरामिलिट्री में भी आपको रिजर्वेशन दे रही है, और उसके बाद भी ये है कि जो 25% अगर निकले, आप ये क्यों नहीं कोशिश करते हैं हम उन 25% में से आगे निकलेंगे जो आप प्रेवलेंट हो? नहीं सर, वो बात तो सही है, अगर 25% में हम निकलने की कोशिश करते हैं, पर सर और भी जो मतलब जैसे सर 25% में, जैसे मान लीजिए हमारा नंबर भी आ गया, हम 25% में निकल गए, फिर भी सर जो भी हमारे मतलब भाई बाहर हो जाएंगे, वो भी तो हमारे देश के हुआ, उन्होंने ही मेहनत करी हुई है इतनी, वो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, क्या फ़ायदा? जो हमें सरकार दे भी रही है 10-12 लाख रुपए हमें वो देगी भी, तो सर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा,
आपका क्या कहना है भैया इस स्कीम में क्या है आपका? हम भी सरकार के उससे बिल्कुल सहमत नहीं है, सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपको लगता नहीं है कि क्या आप इन 25% में निकलने के लिए क्षमता नहीं रखते हैं कि आप 25%? 25% से निकलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, इतने सालों की मेहनत अगर फिर 4 साल में फिर बर्बाद हो जाए बिल्कुल, अगर हम बाहर हो जाते हैं उसमें से, तो सर ये तो बात गलत है ना सर। हम इतने साल बंदे मेहनत करते हैं बिल्कुल कि देश की सेवा कर सके, और उसके बाद 4 साल में उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, सिर्फ 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर कर दिया जाएगा, ये तो सर बात गलत है ना। तो क्या गारंटी है कि क्या सभी निकल जाते हैं? आपके सामने कई लोग जो है पहले तो सर सरकार ने इतने साल से भर्ती नहीं निकाली, और उसके बाद अब भर्ती निकाल रहे, तो ये कर रहे हैं, ये वाला ये फैसला बिल्कुल कंपलसरी भी नहीं है कि सबको निकलना है, क्योंकि जो टैलेंट होगा जिसमें वो निकलेगा, और 4 साल के अंदर में आप एक अनुशासन भी सीखते हैं, आपको पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्पेशली आपके लिए जो अलग अलग जो है वो तैयारी करवा रही है, सिलेबस तैयार कर रही है, तो ये बेनिफिट नहीं दिखते हैं आप? सर नहीं, वो बेनिफिट तो है, लेकिन भाई आर्मी में बंदा ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसके अंदर देश की सेवा का जुनून होता है। अब आप क्या बोलते हो उसको, मतलब अब पता नहीं क्या समझ के बिल्कुल 4 साल का ये बना रखा, मतलब अगर बंदे यही सोचने लग जाए तो फिर सब तो उनका डिमोटिवेशन हो जाएगा बिल्कुल, आर्मी से ना दिल से ही हट जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो 4 साल में अगर उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो वो बाहर जाने के लिए थोड़ी जाते, वो तो सोचते कि ना साल भर अपनी देश की सेवा करेंगे।